हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीज एक्ट की, जो कि बात करता है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने की। ये सेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आए समझे इसको 2 मिनट में। तो दोस्तों, इसका जो पहला सब सेक्शन है वो बहुत ही आसान है, जो कि एक जनरल रूल की बात करता है, जो कि कोर्ट पे मैंडेटरी इम्पोज करता है। एक्सेप्ट एज अहेयर एंड प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्ट इज अदरवाइज हेयर एंड प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन का मतलब है कि जो भी एक्सेप्शंस इस सेक्शन में दिए गए हैं उसे छोड़ के और कहीं भी कोई भी प्रोविज़न इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, और ये सेक्शन बाकी सारे प्रोविजंस को के ऊपर ओवरराइड करेगा। फिर इसका दूसरा पार्ट कहता है द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले सेक्शन में मैंडेटरी कर रखा है कि कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा जाएगा तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही करा जाएगा, उसका कोई हिस्सा अलग से परफॉर्म नहीं किया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस होगी तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की होगी। अब जो दूसरा कहता है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म बी आर ओनली स्मॉल पोर्शन टू द होल इन वैल्यू। अब इसमें क्या कहता है, इसमें हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे। इसको जो फर्स्ट पार्ट कहता है वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी क्या है, उसको अनेबल टू परफॉर्म है, यानी कि पार्टी किसी भी रीज़न की वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म बी ओनली स्मॉल पोर्शन टू द होल इन वैल्यू, यानी कि जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है वो बस एक स्मॉल पोर्शन है। ठीक है गाइज। और इसका जो तीसरा पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, and admits to compensation in money. The court may, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency. Admits in compensation का मतलब है कि आप उस पार्ट को की वैल्यू निकाल सकते हैं। Admits in compensation का मतलब कि आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है। तो गाइस, इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कोई पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि अगर 100 रुपये का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें से 10 रुपये जो कि आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा हिस्सा है और उसको मनी में एवेल्यूएट करा जा सकता है, तो उस पर सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 अप्लाई हो सकता है। तो कोर्ट किसी भी पार्टी के सूट पे, दोनों में से ज़्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किस कोई भी पार्टी सूट करती है जिसने डिफ़ॉल्ट करा हो या ना करा हो, फॉर इन्वोकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट 2 के लिए आप मेरी दूसरी रील देखें।